So why being busy? So it doesn't means you are improving. देखो, जब तुम बिजी रहते हो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तुम्हें अपने रेगुलर ही काम करने चाहिए और अपने प्रायोरिटाइज वाले वर्क को डिले कर लेना चाहिए। तो मतलब इसका बेसिकली मतलब है, जब तुम बिजी रहते हो तो तुम्हारे दिन के छोटे मोटे काम जो रहते हैं उसे तुम्हें बाद में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने जो डे टू डे लाइफ के काम हैं वो करोगे तो तुम्हारे प्रायोरिटाइज वाले काम के लिए वक्त कब रहेगा, तुम ही बताओ। अगर सोचो तुमने सोचा है कि मुझे 50 दिन तक लगातार यूट्यूब पर वीडियो डालना है, लेकिन इसमें तुम्हारे डे टू डे लाइफ के भी काम है और कुछ ऐसे काम हैं जिनको तुम छोड़ नहीं सकते, लेकिन तुम उसे रात को भी कर सकते हो या थोड़े लेट भी कर सकते हो। अगर देखो तुम्हारे जो प्रायोरिटाइज वाले काम थे अगर वो पहले हो गए तो तुम्हारा पूरा दिन भर मतलब फ्री रहेगा ना, अगर तुम वो काम करोगे तो। और देखो, जब तुम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें तुम्हें पूरी तरह से बिजी हो जाना है, क्योंकि जब तुम बिजी रहते हो तो उसमें तुम लोग थोड़े कंफर्टेबल भी होते हो। तुम मानो ना मानो, ये हार्श ट्रूथ है। और जब तुम डे टू डे लाइफ के काम करते हो तो इसमें तुम्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं चलता। इसमें मतलब खाना पीना तुम्हारे रोज़ के काम जो है वो आता है। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये जो काम है, ये जो भी काम है तुम्हारे, अगर तुम्हें ये इम्पोर्टेंट लगता है तो करो, लेकिन जो तुम्हारे प्रायोरिटाइज वाले गोल है, प्रायोरिटी फर्स्ट वाले, उसे पहले कर लो और ख़त्म कर लो कि तुम बाद में अपने जो काम है बाद में कर सकते हो। क्योंकि बाद के काम हो भी देंगे, तुम खाना रात को भी खा सकते हो या लेट भी खा लोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना, मेरी बात मत सुनना है तो सकते। लेकिन जो तुम्हारा प्रायोरिटी वाला काम है अगर उससे लेट हो गया, अगर उसमें लेट हो गया तो तुम रात को कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हो तो काम डिले हो जाता है। इसके वजह से जो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट वाला काम है वो नहीं हो पाता। करना है लाइफ में तो तुम अपनी प्रोग्रेस को भी देखना पड़ेगा कि तुम वो काम करने से तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा बाद में जाके कि नहीं। तो इसके लिए तुम्हें बिजी रहने से ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा, और फोकस किससे आता है? डायरेक्शन से। तुम्हें एक सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अपने गोल को पूरा करने के लिए। और जब तुम एक सही डायरेक्शन में जाओगे फोकस के साथ तो तुम्हारा काम भी अच्छे से होगा, तुम्हें पता चलेंगे उसमें मिस्टेक्स क्या है और तुम उसी को ठीक करके आगे बढ़ोगे, जिससे तुम्हें बेनिफिट ही होगा। और बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि तुम्हारा फोकस गलत, मतलब सही जगह पे नहीं है। तुम्हें इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम बिजी हो के कंफर्टेबल हो तो तुम सही काम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम बिजी हो, ऐसे तुम अपने माइंड को बता रहे हो। देखो, तुम बिजी हो बस अपने माइंड को बता रहे हो, बट तुम असलियत तो तुम्हें भी पता है, अंदर से आती है असलियत, वो तभी तुम्हें पता चलेगा जब अंदर से आता है ना, हाँ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता चलता है। लेकिन तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, और ये बहुत इजीली बेवकूफ़ बन जाता है। तो मानो या ना मानो, लेकिन तुमने देखा ही होगा, तुमने कोई काम करने की सोची होंगी लेकिन तुम्हारा काम करने का मन क्यों नहीं किया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये काम मुझे बाद में बेनिफिट देगा, बट तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तुम्हारे दिमाग ना इस ये कंफर्टेबल चीज़ों में खुश है, ये इमेजिनेशन में खुश है, रियलिटी में नहीं। इसको जब रियलिटी देखेंगे तो इसको रियलिटी वाली सक्सेस नहीं पता, और ना मुझे पता ना तुम्हें पता है। इसलिए शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करे। क्या पता कि किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए। जो भी तुम्हारे गोल्स है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। जब तुम इस काम को कर रहे हो तो तुम्हें इसमें अपना पूरा फोकस डालना चाहिए कि तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। देखो, जब डिस्ट्रैक्शन आता है तो सबसे बेकार चीज़ है कि तुम्हारा मतलब फोकस टूट जाता है, तो तुम्हारे काम कैसे होंगे अगर फोकस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम फोकस रहो जो भी तुम्हारा प्रायोरिटाइज वाला गोल है उसमें।
सो जो भी तुम्हारा गोल है प्रायोरिटाइज वाला, उसको #1 रखो कि तुम्हें ये करना ही करना है। और जब भी तुम कर लोगे, तुम तो फ्री रहोगे ना, तो अगले दिन की नेक्स्ट प्लानिंग कर सकते हो तुम्हें कल क्या करना है।